हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है मशीन ओवर रेट। ये उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए। तो इस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिटेल में समझेंगे हर एक पॉइंट को क्लियरली कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अ शॉप हैविंग 5 आइडेंटिकल मशीन्स, जो भी शॉप है ना जहाँ पर भी मशीन्स रखी गई हैं उस शॉप में 5 मशीन से और 5 मशीन्स की इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ यहाँ पर भी गिवन हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेंट एंड रेट्स की बात करें तो 4000 रुपीज़ है। पावर कंज्यूम्ड बाय द शॉप एट द रेट 6 1/4 पैसे पर यूनिट। और इसके सामने ये दिख रहा है ना 3750, ये आपको ये रुपीज़ में दिख रहा है पावर कंज्यूम्ड। यहाँ से ही हमें ये हेल्प करेगा क्या फाइंड आउट करने के लिए, और मैं आगे बताऊंगी आपको, इसलिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। इसका क्या करना है हमें कैलकुलेशन दोनों का। ठीक है, क्योंकि आपको यहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, फेस करनी पड़ेगी। रिपेयर फॉर मशीन्स की बात करें तो वो है 1000। लाइटिंग चार्जेस ऑफ द शॉप की बात करें तो यहाँ पर गिवन है 500 रुपीज़। अटेंडेंट सैलरी, देयर आर 2 अटेंडेंट्स एंड ईच इज़ पेड 50 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, अटेंडेंट सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 2 अटेंडेंट हैं और हर एक को 50 रुपये पर मंथ पे किया जाता है अटेंडेंट सैलरी। ठीक है, फिर सुपरवाइज़र सैलरी की बात करें तो देयर इज़ 1 सुपरवाइज़र फॉर द 5 मशीन, हिज मंथली सैलरी इज़ ₹300। एक ही सुपरवाइज़र है यहाँ पर और वो 5 मशीन्स के लिए हैं और उनकी जो सैलरी है वो है पर मंथ 300 रुपीज़। क्लियर। 7 पॉइंट इज़ लुब्रिकेंट्स एंड कॉटन फॉर द शॉप 100 रुपीज़। ठीक है, जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो यूज़ किया जा रहा है, कॉटन वगैरह यूज़ हो रहा है, वो 100 रुपीज़ उस पर खर्च किया जाता है। ठीक है, पूरी शॉप मीन्स 5 मशीन्स के लिए। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट फॉर द मशीन्स इंक्लूडिंग 300 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट। यहाँ पर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट है वो है 300 रुपीज़। ठीक, ये भी क्लियर हो गया होगा। ईच मशीन्स कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। ठीक है, पावर जो मशीन कंज्यूम कर रही है वो ले रही है 1 घंटे में 10 यूनिट यूज़ होता है, 10 यूनिट्स इन आवर्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन्स ₹600 पर एनम। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है ये ईयरली है 600 रुपीज़। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स आपको। इस क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया है। आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी कि यहाँ पर ना मशीन आवर्स गिवन नहीं है कि मशीन कितने घंटे काम कर रही है, ये चीज़ गिवन नहीं है। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ जो है यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, पावर कंज्यूम्ड बाय द शॉप एट द रेट 6 1/4 पैसे पर यूनिट, और अमाउंट यहाँ पर गिवन है 3750। ठीक है, तो ये जो है ये पावर का रेट है, पर यूनिट रेट गिवन है। तो हमें सबसे पहले पावर का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, कि जो पावर है उसका अपना क्या रेट है पर आवर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आवर्स में यही एक पॉइंट है जो आवर्स में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है ये देखिए। ठीक है, तो मशीन आवर रेट जो है ये यहाँ से मिसिंग है, हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए पावर की बात हो रही है तो हम पावर ही देख लेते हैं। ठीक है, पावर का रेट कैसे पता करेंगे आप, तो ये जो आप देख रहे हैं ना पावर जो रेट है यहाँ पे ये है 6 1/4। तो हम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 6 4 24 प्लस 1 25/4। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 कितना होता है बच्चे, 24 होता है। 4 6 24 बचेगा 1 10, 4 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो। ठीक है, फिर 4 2 8, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर 20, 4 5 20, ये आ जाएगा आपका 6.25। अब ये रुपीज़ में आया है बच्चे, यहाँ पे बोला है ना पैसे पर यूनिट, 6 1/4 पैसे पर यूनिट। तो ये अगर हमने सिर्फ इतना कैलकुलेशन किया तो ये रुपीज़ में शो होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, मीन्स 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, इसको 100 पैसे से डिवाइड कर देना है। जब इसको 100 पैसे से डिवाइड करेंगे बच्चे तब क्या आ जाएगा आपका अमाउंट, ये डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 0.0625।
ये आ जाएगा। तो ये जो आया है एग्जैक्ट, ये आया है आपका पर यूनिट रेट बच्चे, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट आया ये क्या है आपका पर यूनिट रेट, ये पर यूनिट रेट है ना, पर यूनिट प्राइस है ये, ठीक है। हमें क्या चाहिए होगा, कितनी यूनिट्स यूज़ हुई हैं वो भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखिएगा कहा था ईच मशीन कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो 10 यूनिट्स है ना, तो क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट आया है पर यूनिट का जो रेट है इसको हमें करना होगा 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 0.0625, ठीक है बच्चे, ये करना होगा आपको। ये जब आप करेंगे तो ये वाला ज़ीरो हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.625, ये आ जाएगा आपका रेट, ठीक है। अब पावर आ जाएगी, तो ये पावर, ये जो आप शो करते हैं वेरिएबल चार्जेस में नीचे पावर, तो ये इतना ही जाएगा उसके लिए। और अब इसी को हम बेस मानेंगे अपना मशीन आवर रेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पावर कंज्यूम्ड बाय द शॉप के सामने आपने दिखा था ये 3750 का एक अमाउंट गिवन है, ये रुपीज़ में है बच्चे, हमें आवर्स में चेंज करना है। हम कैसे करेंगे चेंज, चलिए देखिएगा। और सबसे पहले ये तो आपके पास मशीन्स कितनी है, 5 आइडेंटिकल मशीन्स है शॉप में, और ये पूरी शॉप का है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, 3750 को 5 मशीन से डिवाइड कर लीजिएगा। 3750 को 5 मशीन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक मशीन का आ जाएगा कितना, 750। फिर इस 750 को आपको फिर से डिवाइड करना है 0.625 से, ये जो हमारा 0.625 आया है ना, ये इसी से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड बाई 0.625। अब आप जब इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा मशीन आवर्स, आ जाएगा 1200 आवर्स, ये, ठीक है बच्चे। 1200 घंटे, क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। कितना आ जाएगा हमारा MHR, आ जाएगा हमारा 1200 आवर्स, ठीक है। इसी को बेस मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि पर आवर जानने के लिए आपको आवर से डिवाइड करना होता है। तो 1200, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसको डिवाइड करना था, ठीक है बच्चे। वो गलती से हो गई थी फटाफट कैलकुलेशन, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना करिएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि जब मैं आपको बताने के लिए इस क्वेश्चन को देख रही थी मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। मीन्स कैलकुलेशन में डिवाइड कर रही थी, सोल्यूशन में मल्टीप्लाई शो हो रहा था, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, ठीक है। डिवाइड करने पर ही आएगा, तो इसको इससे क्या करिएगा डिवाइड, तो आपका वर्किंग आवर्स आ जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि जो पावर कंज्यूम है वो सिंपली है, तो जाहिर सी बात है ये अमाउंट किस लिए होगा, आवर्स के लिए गिवन है कि पावर में कितना अमाउंट यूज़ हो रहा है पूरी शॉप में। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मशीन से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको पावर से डिवाइड कर दीजिएगा 0.625 से, ये आ जाएगा। अब आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आवर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया 1200 आवर्स, ठीक। तो सबसे पहले ये आपका पावर है, ठीक है। तो पावर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन करना है आपको, बहुत इजी है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इसको 100 पैसे से डिवाइड करना है, पैसे में आएगा पर यूनिट, फिर उस पैसे पर यूनिट को जितना भी आएगा उसको 10 यूनिट्स जो यूज़ हुई हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा 0.625। अब स्टैंडर्ड चार्जेस की बात करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड चार्जेस बच्चे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड चार्जेस सबसे पहले रेंट दिख रहा है तो हम रेंट ले लेते हैं। चलिए देखिए 4000 जो रेंट है ना बच्चे, यहाँ पे 5 मशीन्स आइडेंटिकल 5 मशीन जो है वो 5 है, तो डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। देन 800 डिवाइड बाई 1200 वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन्स, कितना आ जाएगा ये आप करेंगे तो ये आएगा आपका 0.666, ठीक है बच्चे, ये आ जाना है। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पावर आ गया था ना, तो हम यहाँ पर नीचे थोड़ा सा करके वेरिएबल भी लिख ही लेते हैं, साथ साथ चलते हैं, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। देखिए पावर हमने फाइंड आउट कर लिया था ना 0.625, यही पावर मैं यहाँ पे शो कर दूँगी। पावर कितना 0.625, ये हो जाएगा हमारा पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रिपेयर फॉर मशीन है, रिपेयर फॉर मशीन कितना है 1000 है। हमारे पास कितनी मशीन है 5 आइडेंटिकल मशीन है, तो आपको रिपेयर को इससे डिवाइड करना हो, तो रिपेयर है वेरिएबल चार्जेस में हम शो करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शो कर देंगे 1000 है, डिवाइड बाई 5 मशीन करिएगा तो 200, 5 2 ज़ा 10, सो 200 रिपेयर हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 1200 वर्किंग आवर ऑफ मशीन, तो ये आएगा आपका डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.167, ठीक है, 0.167 ये आ जाना है। क्लियर बच्चे, इतना क्लियर हो रहा है ना आपको।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लाइट चार्जेस ऑफ द शॉप, अब लाइटिंग दी है 500 पूरी शॉप के लिए है लाइट, तो हम लाइट भी शो कर देते हैं। 500 है पूरी शॉप के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, देन डिवाइड करिएगा 1200 वर्किंग आवर से। तो जब आप इसको वर्किंग आवर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0833 कुछ ऐसे, ठीक है, 0.0833 ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लाइट हो गया। अटेंडेंट सैलरी की बात करते हैं। देयर आर 2 अटेंडेंट एंड ईच इज़ पेड 50 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 2 अटेंडेंट है, एक के लिए 50 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, तो आपको ईयरली भी करना होगा क्योंकि पर मंथ है, इंटू 2 भी करना होगा क्योंकि किसी एक की दी हुई है। ठीक है, तो अटेंडेंट सैलरी देख लेते हैं। अटेंडेंट सैलरी देखिए 50 रुपीज़ है, एक की, 2 हैं अटेंडेंट, करेंगे तो आएगा आपका कितना 100। ठीक है बच्चे, 100 आ जाएगा। देन इसको पर मंथ दे रखा है 50 रुपीज़ पर मंथ, इसको मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स करिएगा, ये 12 मंथ है। अब इतना करेंगे तो आ जाएगा कितना 1200। ठीक, अब देखिए ये दोनों ही अटेंडेंट कितनी मशीन को हैंडल कर रहे हैं। 5 मशीन दी थी ना, दोनों अटेंडेंट 5 मशीन को करें, हमें तो एक मशीन का जानना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, एक मशीन का निकाल लेंगे। जब 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 20, 5 4 ज़ा 20, 240 आ जाएगा। अभी जो 240 आया, अब आप इसको डिवाइड करिएगा 1200 वर्किंग आवर से बच्चे। सो 1200 वर्किंग आवर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.2। क्या आएगा बच्चे, 0.2। अटेंडेंट सैलरी आ जाएगी 0.2, ये आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, सुपरवाइजर सैलरी। देयर इज़ 1 supervisor salary, there is 1 supervisor for the 5 machine, his monthly salary is ₹300। इनकी मंथली सैलरी जो वो 300 है और 5 मशीन पे काम कर रहे हैं और अकेले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तो पहले तो आप 300 को क्या करिएगा ईयरली। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है, सो सुपरवाइज़र की सैलरी देखिएगा, ये होगा। ठीक है, देखिए 300 पर मंथ है। ओके क्लियर, मल्टीप्लाई बाई 12 कर लीजिएगा, भारतीय 36, तो ये हो जाएगा 3600। और ये कितने मशीन पे काम कर रहे हैं बच्चे, 5 मशीन पे अकेले काम कर रहे हैं। तो इसको भी जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3600 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आप 720, देन डिवाइड बाई 1200 वर्किंग आवर ऑफ मशीन कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब 720 को 1200 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा आपका ये 0.6। ठीक बच्चे, 0.6 आ जाएगा सुपरवाइजर सैलरी। ठीक क्लियर, सुपरवाइजर सैलरी भी हो गई है हमारी। लुब्रिकेंट एंड कॉटन फॉर द शॉप की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज़ गिवन है। लुब्रिकेंट एंड कॉटन शॉप की बात करेंगे तो वो यहाँ पर कितना गिवन बच्चे, 100 रुपीज़। चलिए देखिए यहाँ पर शो करते हैं, लुब्रिकेंट 100 रुपीज़ है। अब देखिए अभी 100 रुपीज़ ये 5 मशीन्स के लिए, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 20, देन डिवाइड बाई 1200 वर्किंग आवर्स। ठीक है, जो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.0166। ठीक है बच्चे, ये आ जाना है आपका 0.0 आएगा, ये याद रखिएगा 0.0166। इसको 7 भी कर सकते हैं, 6666 आएगा तो 7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप 6 रखें वो भी सही है, थोड़ा सा पॉइंट के बाद हेर फेर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती उतना। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो मेन आना चाहिए आपको। चलिए ये हो गया। देन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट फॉर द मशीन्स इंक्लूडिंग ₹300 फॉर इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट दे दिया है हायर परचेज का, वो भी ले लेंगे हम, इग्नोर नहीं करेंगे। कितना है 300, कितनी मशीन्स के लिए, 5 मशीन्स के लिए। डिवाइड करिएगा 5 6 का 30 तो आ जाएगा 60, देन डिवाइड बाई 1200 वर्किंग आवर ऑफ मशीन, कितना 0.05 आ जाएगा, 0.05 आ जाना है बच्चे। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया आपका, ये क्या था 0.05 आपका इंटरेस्ट। लुब्रिकेंट भी दिखा दिया, इंटरेस्ट भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। ठीक है, तो ये पावर से रिलेटेड था तो हमने पावर फाइंड आउट कर लिया था पहले ही, ऊपर यहाँ पर बताया था ना आपको ये चीज़। ठीक है, फिर है डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन ₹600 पर एनम। अब ये ईयरली ही दिया हुआ है डेप्रिसिएशन और एक मशीन का, तो कुछ नहीं करना है, 600 डिवाइड बाई 1200 वर्किंग आवर। ठीक है,
डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना है, 600 ऑलरेडी ये ईयरली है, एक मशीन का है, तो कुछ करना है ना, डिवाइड बाई 5 करेंगे ना मल्टीप्लाई बाई 3, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड बाई वर्किंग आवर ऑफ मशीन। ठीक है, जब इसको तो ये आ जाएगा आपका 0.5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 0.5। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सबको पकड़ना है, इसको, ठीक है, ये पूरा देन और इसको, और आपको क्या कर देना बच्चे, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप मुझे ऐड करके बताइएगा कि कितना आ रहा है। आप इसको चाहिए तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, आप इसको चाहें तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं 0.666 करके। ठीक है, फिर क्या था 0.0833। ठीक है, फिर क्या था 0.2, फिर क्या था 0.6। इस तरह से आप लिख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर 0.0166। ठीक, फिर क्या था 0.05, फिर 0.05, फिर क्या था 0.625, ये देखिए नीचे 0.625, फिर 0.167, फिर क्या था 0.167, फिर 0.5 है, फिर कर दीजिएगा यहाँ पे क्या 0.5 बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए देख लेते हैं कितने हैं ना, 1 2, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको आपको प्लस कर लेना है। देखो आप 3 है, फिर 6 है आपका, तो 6 3 कितना हो जाता है आपका, 9 हो जाता है। ठीक है बच्चे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूँगी कि इसका कैसे आएगा टोटल। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था, और साथ में ये था 1200 वर्किंग आवर्स कैसे आया, तो डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे, मैं कंफ्यूज मुझे इस प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए आप भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं कर तो कैलकुलेटर में मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन कॉपी पे मल्टीप्लाई लिख दिया है, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में मुझे काफ़ी समझ में आया कि नहीं, ये डिवाइड होना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है आपका, और ये है आपका पूरा क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे ना, तो आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जा रहा है, आएगा आपका 2.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, 91 बुक में आंसर है, और ये आई थिंक 2.90 कुछ आ रहा है, तो आप वो कर सकते। जैसे बताया था ना, आप ये फिगर बढ़ा दोगे तो आपका 1 आ जाएगा पीछे 4 डिजिट्स तक। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर? अब इसका कैलकुलेशन के जो स्क्रीनशॉट है वो भी शेयर कर लूँगी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाई होंगी, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और जो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।